हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो क्लोरोफॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इन पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है। हमें वो जो कॉन्सेंट्रेशन को है परसेंटेज में निकालना है और दूसरा उसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ पे गिवन है जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, उसका फार्मूला है CHCl3। उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 15 ppm। ये 15 ppm को हमको एक्सप्रेस इन परसेंटेज बाय मास में दिया करना है। उसका जो ppm है वो मास परसेंटेज में उसका कन्वर्शन करना। तो उससे पहले आपको पता होने को ना कि ppm क्या है। ppm है उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है एक पार्ट 10⁻⁶ पार्ट। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है एक पार्ट 10⁻⁶ पार्ट में उसका मतलब होता है। तो अपने पास है 15 ppm। 15 ppm इसका मतलब होता है 15 ppm का मतलब होता है 15 पार्ट्स इन 10⁻⁶ पार्ट्स। 15 पार्ट्स इन 10⁻⁶ पार्ट। ये जो पार्ट्स है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल और यहाँ पे है टोटल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है बाय मास। बाय मास का मतलब होता है ये जो पार्ट्स है इन टर्म्स ऑफ मास है। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 15। अगर हम मास ग्राम में डिनोट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 15 ग्राम ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 15 ग्राम जो क्लोरोफॉर्म का है वो 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में है। इसका मतलब होता है 15 ppm। ठीक है, अभी दूसरा हमको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होने को वाला। परसेंटेज इज इक्वल टू इंडिविजुअल मास तो मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं यहाँ पे, सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये उसका फार्मूला है इसका परसेंटेज का। अब ये फार्मूले में ये जो हमें जो दिया हुआ है इसको फिट बिठाना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट हमें मालूम है 15 ग्राम है, 15 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है 10⁻⁶ ग्राम, 10⁻⁶ ग्राम। ओके, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो हमको इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 0, इधर भी 2 0 कट जाएंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएंगे। तो ये आएगा 15 और 10⁻⁴ को ऊपर लेते 10⁻⁻⁴%। ओके, परसेंटेज आसानी से निकल गया क्योंकि परसेंटेज का जो फार्मूला है लगभग वही फार्मूला ppm का है, लेकिन परसेंटेज में पर 100 पार्ट्स में रहेगा और वही ppm में पर 10⁻⁶ पार्ट में रहता है। तो उसका परसेंटेज हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, ये निकल गया। दूसरा हमें निकालना है उसकी मोलैलिटी। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ CHCl3 इन द सॉल्यूशन। मोलैलिटी अगर हमें निकालना है तो उसका जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमको निकालने पड़े। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, CHCl3 उसका जो फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय, मोल्स का जो फार्मूला मास अपॉन मोलर मास। मास दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का 15 ग्राम है, और जो मोलर मास दिया हुआ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फार्मूला है CHCl3। ठीक है, Cl का एटॉमिक मास है 35.5 इंटू 3
+12 कार्बन का +1 ये जो टोटल आप करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 119.5। तो ये जो है मोलर मास है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आपको मोलर मास लिखना पड़ेगा 119.5। 15 डिवाइडेड बाय 119.5 करोगे तो हमको मिलेगा 0.1255। ये क्या है कि मोल्स, इसके क्लोरोफॉर्म के मोल्स है जो हमको मिलेंगे। ये जो हमको मिला वो है क्लोरोफॉर्म के मोल्स, वो है 0.1255। अभी हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है आपको मालूम है? मोलैलिटी छोटा m से हमको डिनोट करना पड़ेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके? क्लोरोफॉर्म के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अभी हमें मालूम है कि जो नंबर ऑफ मोल्स निकले वो निकले 0.1255। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालो। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना पड़ेगा। टोटल जो वेट है टोटल वेट है सॉल्यूशन का वो है 10⁻6 ग्राम, और जो सोल्यूट है उसका वेट है सिर्फ 15 ग्राम। इसका मतलब जो सोल्यूट है उसका वेट निग्लिजिबल है, तो हम टोटल जो सॉल्यूशन का वेट है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे लेंगे 10⁻6 ग्राम में। सॉल्यूशन का वेट है वो 10⁻6 ग्राम में है। ठीक है, हमें उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 10⁻6 ग्राम में है तो उसका केजी में होगा 10⁻3 केजी, क्योंकि के का मतलब है 10⁻3 और 10⁻3 होगा 10⁻6। तो ये हमको मिल गया 10⁻3 केजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻3 केजी। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम सॉल्व करेंगे। ये जो 3 है 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 0.1255 इंटू 10⁻³ मोलर। 0.1 अगर यहाँ पे करते तो 1.255, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोलर। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी आई है वो है 1.255 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। दोस्तों ये उसका सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें और एग्जाम में अच्छा करें। और मुझे मालूम है कि आप एग्जाम में 100% अच्छा करोगे, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।